हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं लेकर आया हूँ इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन फॉर्मूलेस जिसकी हेल्प से आप इसके सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर इंटीग्रेशन फॉर्मूलास। तो मैं आपको फॉर्मूलेस डिफरेंट कैटेगरी पे कराऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं सारे लिखाऊंगा तो आपको पता ही चलेगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे लगाना है। तो पहले मैं सिंपल फॉर्मूलेस, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस, इनवर्स फॉर्मूलेस सारे अलग अलग कैटेगरी करके कराऊंगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूलास। बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन। तो जनरली इसके अंदर आप लोग अलजेब्रिक फॉर्म के जो इंटीग्रेशन है उनको सीखेंगे। तो नंबर फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। जैसे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ x होता था, उसी तरह इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है। इसमें क्या होता है, आपकी पावर इंक्रीज होती है और जितना ऊपर ऐड होता है उतना ही नीचे ऐड किया जाता है, और प्लस सी। ये सी लिखना जरूरी है अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अदरवाइज डेफिनेट में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में इसकी जरूरत पड़ती है। तो पहला फॉर्मूला हमारा हो गया इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n इक्वल्स टू x पावर n प्लस 1 अपॉन प्लस 1। नंबर 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। अगर आपके पास यहाँ पे 1 होगा और इसका इंटीग्रेशन करना तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा आपका x प्लस सी। थर्ड फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इंटू dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x सेम आता है, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x भी सेम आता है। तो ये आपका आएगा e की पावर x प्लस सी। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। तो ये होता है आपका log ऑफ mod x प्लस सी। याद रखना यहाँ पे log के अंदर जो भी आप लिखेंगे वो mod के अंदर ही लिखना है, इसके बाहर नहीं जाए, क्योंकि log यहाँ पर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट फिफ्थ फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ a की पावर x dx। ये होता है आपका a की पावर x अपॉन log a प्लस सी। नेक्स्ट फॉर्मूला सिक्स्थ इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसको थोड़ा ध्यान समझिए, ये एक केस है या फिर एक कंडीशन, कोई फॉर्मूला नहीं, कंडीशन है, एक टाइप है क्वेश्चन का। इसमें अगर आपको बाहर आपको e की पावर x नजर आता है और अंदर आपको एफ एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे मिलता है, ये क्या है आपका डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स। तो इसका जो आंसर आता है वो डायरेक्टली क्या आता है e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी, यानी आप e की पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो ये आपके 6 जो है वो नॉर्मल सिंपल फॉर्मूलेस है जो आपको इंटीग्रेशन में यूज करना है। तो इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे के फॉर्मूलेस चेक करेंगे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो कैटेगरी उठाई है मैंने फॉर्मुलेस की, वो है आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मुलेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू डी एक्स। कितना आंसर आएगा इसका sin x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू डी एक्स, यह आएगा आपका माइनस cos x प्लस सी। थर्ड इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यह आपका आएगा 10x प्लस सी। फोर्थ इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका रिजल्ट आएगा आपका माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फिफ्थ इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू 10x, इसका रिजल्ट आएगा आपका सीकेंट एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, इसका रिजल्ट आएगा आपका माइनस कोसेकेंट एक्स प्लस सी।
सबसे इंपॉर्टेंट बात इस फॉर्मूले के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पे कॉस की पावर 1 है, साइन की पावर 1 है, यानी कि अगर आपको इंटीग्रेशन में साइन और कॉस की पावर 1 से ज्यादा मिल जाए, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये, अगर आपको साइन और कॉस की पावर 1 से ज्यादा मिल जाए तो आपको उसको सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल फॉर्मूलाज और डबल एंगल फॉर्मूलाज यूज करेंगे। तो बहुत ध्यान से इस चीज को देख लीजिए कि यहां पर साइन और कॉस जो है वो सिंगल पावर फॉर्मूले के साथ एग्जिस्ट करते हैं, उनके एक से ज्यादा पावर के फॉर्मूले यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। यानी आपको अगर क्वेश्चन में एक से ज्यादा पावर यानी साइन स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स, साइन 4x अगर आपको मिलता है तो आपको उस फॉर्मूले को सिंगल पावर साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा। बाकी आपको सीकेंड को सीकेंड में आपको नॉर्मली मिल जाता है डबल पावर के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx कितना आता है आपका, log secant x प्लस c, ठीक है। नेक्स्ट 8th, इंटीग्रेशन ऑफ cot x, ये कितना आता है, log, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे cos x आएगा, log sin x आएगा इसका प्लस सी। नेक्स्ट 9th फॉर्मूला आपका है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स dx। इंटीग्रेशन में बच्चों ध्यान रखना फॉर्मूलेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना फॉर्मूलेस के आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अपने आप में मैनिपुलेशन करना बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इतना पेपर में दिमाग चलाना कि हम खुद से मैनिपुलेट करके फॉर्मूले बनाएंगे और सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने लिखा दिए, जो कि आपके किसके अंदर आते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर आते हैं, जिसके अंदर ये जो दो कंसेप्ट मैंने बताया कि साइन और कॉस की एक से ज्यादा पावर पे अगर कोई क्वेश्चन मिलता है तो आप उसको डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं, तो आपको उसको सिंगल पावर्स पे लेकर आना पड़ेगा। तो ये हो गया आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि इंटीग्रेशन में आपको यूज करने हैं, तो इसको नोट कीजिए, फिर हम इस पे इसके बाद इनवर्स के ऊपर काम करेंगे। तो बच्चों नेक्स्ट जो कैटेगरी है फॉर्मूलेस की वो है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर्मूला, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ये होता है आपका साइन इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका cos इनवर्स x। ध्यान रखिएगा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है। थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका tan इनवर्स x प्लस सी। नेक्स्ट फोर्थ फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x√of x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ये होता है आपका सीकेंट इनवर्स x। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका होता है माइनस कॉट इनवर्स x। और इसका जो लास्ट फॉर्मूला है वो है आपका इंटीग्रेशन ऑफ -1/x√of x स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx, ये होता है आपका कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सी। तो ये 6 फॉर्मूले जो है वो आपके इनवर्स के हैं, जिसमें आप सिमेट्री चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे होना चाहिए था प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। प्लस है तो साइन इनवर्स x, माइनस है तो कॉस इनवर्स x, प्लस है तो tan इनवर्स x, माइनस हुआ तो कॉट इनवर्स x।
प्लस होता है सेकंड इनवर्स एक्स और माइनस होता है कोसेक सेकंड इनवर्स एक्स। तो इस तरीके से आप इनवर्स के फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डायरेक्टली यूज होते हैं। बाद में चल के आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उतना टाइम या उतना हमारे पास होता नहीं है समय कि हम एग्जाम में इतना सोच पाए। तो डायरेक्टली हम पहले किस पे जाएंगे, फॉर्मूले पे जाएंगे। उसके बाद अगर हमको कुछ नहीं मिलता है तो फिर हम किसकी बात करेंगे, सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, या किसी चीजों को यूज करना, किसी और फंक्शन को यूज करना, उस तरह से कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस फॉर्मूले जो कि 11th क्लास के हैं उसको हम यूज करेंगे, जिसके थ्रू आप लोग जो मैंने बताया ना हाईएस्ट पावर फंक्शन हो गए जैसे साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, उनको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, सिंगल पावर साइन और कॉस के अंदर, क्योंकि उसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं और उससे बच्चे बहुत ज्यादा फंस जाते हैं। जैसे साइन की पावर 6x, 7x, 5x, 4x, स्क्वायर x, ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों को ये फॉर्मूले तो याद होते हैं, लेकिन उनको 11th के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, तो उनको वो बस इसी में अटक के रह जाते हैं कि अब इनको सिंगल पावर में कैसे ले जाया जाए। तो इसको लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो फॉर्मूले की कैटेगरी है वो है आपकी 11th क्लास के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास जो इंटीग्रेशन में आपको यूज करना है। तो लिख लीजिए हेडिंग 11th इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास। चलिए, पहला है आपका साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। तो ये आपका आता है 2 साइन x कॉस वाई। बहुत फ्रीक्वेंट यूज होता है इंटीग्रेशन के अंदर। नंबर 2 साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका 2 cos x sin y। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई। तो इसका जो आंसर आएगा cos a प्लस बी, ये माइनस हो जाएगा, cos a प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 cos x cos y। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा -2 sin x sin y। ये चार फॉर्मूले जो है वो आपके सम के फॉर्म में मिलते हैं। इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको हाफ एंगल्स फॉर्मूले और 3 एंगल्स जो क्यूबिक एंगल्स फॉर्मूले होते हैं वो भी आपको करवा देता हूं। तो स्टूडेंट्स, अब हम डबल एंगल्स और हाफ एंगल्स के फॉर्मूले करेंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के लिए। तो पहले हम पढ़ते हैं डबल एंगल फॉर्मूलास। ये सब आपके 11th के फॉर्मूलेज हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा इंटीग्रेशन करने से पहले। पहला sin 2a, इसका होता है 2 sin a cos a। इसके और रिजल्ट्स क्या आते हैं, तो यहां से एक और रिजल्ट निकलता है आपका, वो होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है। ये इसका डबल एंगल फॉर्मूला है। ये इसका क्या हो गया, डबल एंगल फॉर्मूला। और मैं यहां पे इसी का हाफ एंगल फॉर्मूला लिख के दिखाऊंगा आपको। बिल्कुल इसी से वो बनेगा, इसलिए मैं इसको साइड बाय साइड करा रहा हूं। अगर ये डबल एंगल है तो इसका हाफ एंगल कैसे लिखेंगे, साइन ए, यहां से 2 हटा तो 2 उधर चला जाएगा एंगल के नीचे, तो हो जाएगा 2 sin a/2 cos a/2। समझ आ रहा है। यहां से डबल एंगल का ये 2 हटा तो ये दोनों एंगल के नीचे आ गए। सिमिलरली यहां से इसके नीचे क्या होगा आपका 2 tan a/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। ये इसका डबल एंगल फॉर्मूला है और ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कॉस का, वेरी इंपॉर्टेंट। कॉस का
cos 2a, इससे बहुत ज्यादा फॉर्मूले निकलते हैं। तो पहला फॉर्मूला cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इसको बिल्कुल याद कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज है। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिख रहे हैं आपको और यहाँ पे पावर 1 दिख रही है, तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इसका जो है वो है आपका 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, यहाँ पावर 1 है cos की, यहाँ पे पावर स्क्वायर हो गई है। नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो cos 2a के 4 फॉर्मूले होते हैं किसके अंदर, डबल एंगल्स के अंदर। अब इसी का मैं हाफ बनाने जा रहा हूं, तो क्या करेंगे, यहां से 2 हटा देंगे, तो cos a जो होगा वो हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर a बाई 2, पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, नेक्स्ट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, और नेक्स्ट 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर a बाई 2। ये इसका डबल एंगल फॉर्मूला और ये इसका हाफ एंगल फॉर्मूला, इसको नोट कीजिए। फिर मैं आपको ट्रिपल एंगल फॉर्मूलेस करा देता हूं, तो आपके पूरे फॉर्मूलेस एक ही बार में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम आज थोड़े से बेसिक क्वेश्चन देखेंगे जो कि एक्सरसाइज 7.1 से रिलेटेड है। उसमें आपको समझाऊंगा क्वेश्चन का अप्रोच करने का तरीका क्या है, कैसे हम उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। सीधे क्वेश्चन देगा फॉर्मूले नहीं ढूंढेंगे, पहले मैं बताऊंगा क्वेश्चन को क्या क्या ढूंढना है, जो मेरी रिस्ट्रिक्शन थी उसको देखते हुए मैं क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास, चेक करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। तो पहला आपका आता है साइन 3a, इसकी वैल्यू होती है आपकी 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। तो देखिए यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे पावर आपकी 3 हो गई है। नंबर 2 cos 3a, तो ये होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला है वो है आपका tan 3a, जो कि होता है आपका 3 tan a माइनस 10 क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो ये आपके हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूलास। तो यहां पे आपका कंप्लीट होते हैं सारे फॉर्मूले जो कि इंटीग्रेशन में आपको यूज करने हैं, और जो बहुत ज्यादा जरूरी है आपको इंटीग्रेशन को पढ़ने के लिए और इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम इसके बाद, इसको लिखने के बाद हम बेसिक क्वेश्चन जो कि आपके एक्सरसाइज 7.1 में है उसको कैसे अप्रोच करना है वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन से आते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस की कि किस टाइप के क्वेश्चन आपको आएंगे, जो कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं जो कि जस्ट आपको प्रैक्टिस करने में हेल्प करेगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका जो एनसीईआरटी 7.1 के अंदर है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो हर एक क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें बारीक चीजें वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बच्चों, जब हम डिफरेंशिएशन करते थे sin 2x का तो हम लोग चेन रूल लगाते थे। कैसे करते थे इसका, sin 2x का होता था cos 2x और फिर 2x का होता था 2 हो जाता था, ये आंसर होता था हमारा। इंटीग्रेशन में क्या होगा, जो चीज मल्टीप्लाई में होती है वो चीज डिवाइड में आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x कैसे करेंगे, इसको लिखिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आ जाएगा, sin 2x का इंटीग्रेशन कितना आता है cos 2x।
अपॉन 2, क्योंकि मैंने 2 का किया तो नीचे आएगा प्लस सी। तो ये आपका पहला आंसर। आगे समझ? तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये 2 हमने साइन एक्स का इंटीग्रेशन पढ़ा है, सर साइन 2x का क्या आएगा? तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा। तो चेक कर लीजिए इसको एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो रहा है? तो ये स्टार पॉइंट इसके लिए। यहां भी चेन रूल लग रहा है, लेकिन यहां पे जो चेन रूल होगा वो नंबर्स को नीचे ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x। तो क्या आएगा इसका रिजल्ट? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x आएगा आपका, cos का हो गया माइनस साइन 3x, और 3 का करेंगे तो कितना आ जाएगा नीचे? 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ गया। देख सकते बहुत इजी क्वेश्चन इसके अंदर भी चेन रूल होता है, लेकिन वो डिवाइड में आता है आपका। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x dx। तो i की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e की पावर x इंटीग्रेशन e की पावर x ही होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x का पहले तो पूरे का हो जाएगा आपका, और फिर ऊपर जो नंबर है चेन रूल के अकॉर्डिंग उसका करेंगे तो नीचे 2 आएगा, और यहां पे आ जाएगा प्लस सी। प्लस सी लिखना जरूरी है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर, बहुत जरूरी है। तो e का 2x इंटीग्रेशन कितना आया? e की पावर 2x अपॉन 2, जो ये 2 था वो डिवाइड में आ गया। इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे क्वेश्चंस करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स आता है, ये बहुत कंफ्यूज करता है बच्चों को, तो आप भी चेक कर लीजिएगा। और कॉस एक्स का प्लस साइन एक्स आता है। ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा करेक्शन था, कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 4, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b की पावर होल स्क्वायर इंटू dx। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन करने से पहले हम इसको ओपन करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2abx इंटू dx। अब यहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट यूज हो रहे हैं जो कि जनरली नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैं आपको इसके अंदर यूज हो रहे हैं तो बताता चलता हूं। पहला, इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू एक्स अगर आता है, या फिर a इंटू कुछ भी फंक्शन आता है, और a यहां पे अगर आपका कांस्टेंट है, तो आप हमेशा कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, और नॉर्मली जो इंटीग्रेशन करते हैं वो करके सवाल को खत्म करेंगे। तो कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा। दूसरा, इंटीग्रेशन ऑफ c dx। c इज एनी कांस्टेंट। जब भी आप किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करेंगे उसके साथ कोई भी x नहीं है, तो उसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? cx प्लस सी। याद रखिएगा। तो वही ये दोनों कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। और थर्ड कंसेप्ट है आपका कि इंटीग्रेशन इज ए डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस gx अगर लिखा हुआ है तो आप इसको बांट सकते हैं, जैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ fx अलग से प्लस इंटीग्रेशन ऑफ gx अलग से। ठीक है। तो मैं ये तीनों रूल इसके अंदर यूज करूंगा, देखिएगा। पहले मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ a स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2ab x dx। क्लियर हो यहां पर? अब मैं इसको इंटीग्रेट करता हूं। यहां पे बस कांस्टेंट है a स्क्वायर, इसको बाहर ले लीजिए। तो ये हो गया a स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx। यहां पर b स्क्वायर यानी ये वाली कंडीशन है कि इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? b स्क्वायर x प्लस इसके कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx। अब क्या होता है इंटीग्रेशन फॉर्मूला? इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। यही होता है। लगाते हैं यहां पर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? a स्क्वायर इंटू एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस, इसका ऑलरेडी हो चुका है, प्लस
2ab इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस में c चलेगा। इसका फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो आएगा a स्क्वायर एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये आपका फाइनल रिजल्ट। चेक कर लीजिए इसको और खुशी को ट्राई करिए करने का। अब स्टूडेंट्स हम लोग जो हमने रिस्ट्रिक्शंस पढ़े थे उसके बेसिस में मैं आपको कुछ कंडीशन सिखाऊंगा जिसको आप समझ के अपने आगे के जो क्वेश्चन एक्सरसाइज सेट के वो ट्राई कीजिएगा। पहला कंडीशन ये है कि इंटीग्रेशन में आपको डिवीजन में कुछ नहीं मिलना चाहिए, यानी नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये अगर होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर बाय चांस आपको क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो आप सबसे इजी काम क्या कीजिएगा, इस x को सब में बांट दीजिए। क्लियर हो गया? इससे क्या होगा कि आपका ये कैंसिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। रिजल्ट क्या आएगा आपका x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर। सबके नीचे है तो प्रॉब्लम करेगा, अगर एक के नीचे है तो मैं नॉर्मली करके आपको दिखाता हूं कैसे होता है। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या आएगा, इसको बांटने के बाद अब मैं इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इसके अंदर। तो x का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2, 1 का इंटीग्रेशन हो गया आपका x प्लस 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x। और यहां पे ध्यान दीजिएगा जब 1/x स्क्वायर लिखा है तो आप इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2। इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। तो कितना आंसर आ गया x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन माइनस 1। तो मैं इसको लिख सकता हूं माइनस 1 अपॉन x। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। तो जब भी आपको डिनोमिनेटर में मिले तो सबसे पहला काम उसको बांट के देखिए, क्या उसको बांटने से आपका डिनोमिनेटर खत्म हो जाता है या फिर सबके नीचे सिंगल सिंगल फॉर्म में मिल जाता है। अगर ऐसा मिल रहा है तो आपको इजी होगा करने में, नहीं तो फिर आपको आगे जो हमने 3 मेथड पढ़े थे उसको यूज करना पड़ेगा। तो 7.1 में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो कि प्रॉब्लम करेगा। आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नीचे कटिंग कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक कंडीशन आपकी ये हो गई है जिसमें आपको क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर में अगर कोई वेरिएबल मिल जाता है एल्जेब्रिक फॉर्म में तो आप उसको बांट दीजिए और उसको कटिंग करके सिंगल फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। तो इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको एक और कंडीशन सिखाता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट कंडीशन जो है वो कुछ इस टाइप की है जिसके अंदर आपको फैक्टर्स को बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। देखिए कैसे। सपोज ये क्वेश्चन आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 dx। अब आप इसमें बांट तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे यहां पे क्या गलती करते हैं, बहुत बेसिक चीज आता हूं। बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 1। कुछ बच्चे ऐसे भी इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम आपको नीचे वाली चीज वो एक होनी चाहिए जो आपको दोनों में बांट सके। अगर आप ऐसा अगर बांटते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 को अगर बांटते हैं ऐसे, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आपको ऐसे ये नहीं बढ़ सकता है। ऊपर 2 होता है नीचे 1 होता है तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो पाता है, और अगर ऊपर 1 है नीचे 2 है तो प्रॉब्लम करेगा। तो ऊपर आपको 2 चीजें मिल सकती हैं और यहां पे आपको 1 होना चाहिए। तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, तो देखिए ध्यान से। यहां पे मैं क्वेश्चंस को अलजेब्रिक फॉर्म में मैनिपुलेट करूंगा। इसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स।
अब ये आराम से हो जाएगा क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, जहां पे आपको स्क्वायर क्यूब मिले तो उसको ओपन कीजिए, इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और आपको डिवाइड में कुछ अगर मिल रहा है तो कोशिश कीजिए कि बांट के या तो सॉल्व कर लें या तो उसको कोई फैक्टर बना के उसको कट कर लें, इससे आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। तो अब आप लोग क्या करेंगे, 7.1 के क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा। जो जो क्वेश्चन आपको डाउट लगते हैं कि सर हमने ट्राई किया पर हुआ नहीं, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिए, सर क्वेश्चन ये वाला करवा दीजिए। कल मैं स्टार्टिंग के 20 मिनट्स में वो सारे डाउट्स ले लूंगा, फिर मैं आपको सेकंड एक्सरसाइज जो है 7.2 उस पर स्टार्ट करेंगे कि उसमें आपको कैसे करना है, किस टाइप से क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।